सिलेक्शन का एक ही फंडा है, एमबीबीएस में वही बंदा है जिसके माथे के ऊपर टीचर का डंडा है। की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। हेलो एवरीवन, तो आज ये मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज के सही 7 दिन बाद में हिंदुस्तान के हर स्टेट से 100 सीरियस एस्पिरेंट्स, 100 सीरियस नीट एस्पिरेंट जो कुछ करना चाहते हो मेहनत के दम पर, लगन के दम पर, संघर्ष के दम पर मेरे सामने बैठे होंगे। और सामने बैठे होंगे सिर्फ एक चीज के लिए कि जिंदगी में वो कुछ हासिल करना चाहते हैं। ये दिन कैसे आया, इस दिन की हिस्ट्री क्या है, मैं कैसे डॉक्टर होते हुए एक टीचर बना, क्योंकि बहुत बार ये सवाल मेरे से स्टूडेंट पूछ चुके हैं कि सर आप डॉक्टर थे, आप टीचर कैसे बने। तो वो कहानी आज आप सभी को है बतानी। तो शुरू करते हैं और उसके बाद हम आएंगे उस चीज़ के ऊपर कि 100 चुनिंदा बच्चों का बैच कैसे शुरू होगा, क्या प्रोसीजर होगा और क्या फीस होगी। तो आज का ये वीडियो आप सभी को देखना जरूरी है। तो ये बात 2011 की है, जब मेरा प्री मेडिकल में सिलेक्शन हुआ था और मेरे से इंस्पायर्ड होकर मेरी छोटी बहन ने भी बायोलॉजी लेने का डिसीजन लिया। ठीक है, इससे पहले मेरे फादर भी डॉक्टर थे, तो ऐसा लग रहा था मुझे कि हमारी फैमिली में सब लोग डॉक्टर ही बनने वाले हैं, ये हमारी फैमिली का एक फैमिली प्रोफेशन सेट होने वाला है। तो उसने 2011 में बायोलॉजी लिया, 2012-13 तक उसका 12th क्लास पूरा हो गया। अब उसकी बारी थी तैयारी शुरू करने की। राजस्थान में ऐसा ट्रेंड है, मतलब इतना मेट्रो सिटीज़ की तरह नहीं है कि बच्चा 11वीं क्लास से तैयारी करेगा। 2 साल पहले आराम से स्कूलिंग करता है, उसके बाद तैयारी के बारे में सोचता है और तब भी सेलेक्ट हो जाता है। हाँ, क्योंकि सीरियस रहता है। तो अब 2 साल बाद में उसकी तैयारी करने की बारी आई, तो उसने कहा कि पापा मैं तैयारी करने के लिए बाहर जाऊंगी। पापा ने मना कर दिया, अगर तेरे को तैयारी करनी है तो यहीं करनी पड़ेगी। तो उसने पूछा यही मतलब? बोले भैया करवा देंगे तेरे को तैयारी, कहाँ दिक्कत है। तो उसने कहा कि चाहे जो हो जाए मैं कहीं भी तैयारी कर लूँ, लेकिन भैया के पास तैयारी नहीं करूँ। तो मैंने उससे पूछा भाई क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोले तो तीनों सब्जेक्ट कैसे कराएगा। तो कई बातें हुई, कई तरीके का विचार विमर्श हुआ। मैंने अपने कुछ बैचमेट से बात करी जो मेडिकल कॉलेज में मेरे साथ में थे। धीरे धीरे वो कन्विंस हो गई और 2-3 उसकी फ्रेंड्स और आ गई, आस पड़ोसी 2-4 और आ गए। कुल मिला के 6 स्टूडेंट हमारे पास में हो गए और मेडिकल कॉलेज के 2 साथी और मेरे, पीयूष और परम, वो भी साथ में आ गए। पिताजी ने 10,000 रुपये हमें दिए कि तुम लोग बेंचेस और बोर्ड ले आओ। हालांकि ये सब काम 8,000 में ही हो गया था, 2,000 रुपये हमने हमारी जेब में रख लिए। हम लोगों ने 11 जून 2013 को हमारा बैच स्टार्ट किया था पहली बार, और हमने बच्चों को पढ़ाया। उस वक्त हम लोग हाथ से टेस्ट पेपर लिखा करते थे पूरा और बच्चों को दिया करते थे। हाथ से नोट्स बनाते थे, बच्चों को दिया करते थे, क्योंकि बच्चे हमारे पास में 6 ही थे, लिमिटेड बच्चे थे। और फीस हमने रख रखी थी 5,000 रुपये साल भर की, जो बाकी बच्चे आए थे उनके लिए। 6 बच्चे थे टोटल। आप अर्निंग सोच सकते हैं, एमबीबीएस ग्रेजुएट्स की अर्निंग, मतलब एमबीबीएस कर रहे लोगों की अर्निंग आप सोच सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये रही कि जब रिजल्ट आया तो 6 में से 2 लोग सेलेक्ट हो गए। और उससे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि मेरी सिस्टर की एक खास फ्रेंड तैयारी करने के लिए कोटा गई थी, जो उसके बराबर ही इंटेलिजेंट थी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ये एक पॉइंट ऐसा आया कि यार हमने ज़िंदगी में पहली बार बच्चों को तैयारी करवाना स्टार्ट किया और 6 में से हमारे 2 बच्चे सेलेक्ट हो गए, और एक जो इक्विवेलेंट बच्ची कोटा जाके तैयारी कर रही थी वो सेलेक्ट नहीं हो पाई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये था कि शायद हम में कुछ प्लस पॉइंट है या फिर कोटा में कुछ माइनस पॉइंट है। तो इसके साथ में हमने धीरे धीरे चीज़ें आगे प्रोसीड करना स्टार्ट किया। तो शुरुआती दौर में तो हम लोगों ने मजाक में घर पे ही तैयारी करवाना स्टार्ट किया था। पिताजी ने हमें 10,000 रुपये दिए ही थे, आपको पता है।
और 6 में से हमारे 2 लोग सेलेक्ट हो गए थे। उसमें से मेरी सिस्टर जो थी वो मेरी ही कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू MBBS के लिए आई थी। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था एक MBBS स्टूडेंट के लिए अपनी सिस्टर को अपने ही साथ में सेलेक्ट करवाना, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ के लिए सीरियस हुए और अब हम लोगों ने घर से बाहर निकल के किराए की जगह ली, जिसका किराया 10,000 रुपये था। और अब की बार हमारे पास में पढ़ने के लिए आए 18 बच्चे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने तब भी हमारी फ़ीस 5,000 रुपीज़ ईयरली ही रखी। हम वही काम कर रहे थे, हमारे नोट्स हम हाथों से लिख के दे रहे थे, टेस्ट हम हाथों से बना रहे थे। आखिर में एक बार हमने जब मेजर टेस्ट सीरीज़ करवाई तब हमने टाइप किया था, और टाइप भी हम लोग ही कर रहे थे रात को 4-4 बजे तक। तो बहुत मुश्किल दिन थे। आज सोचते हैं क्या उतनी मेहनत कर पाएंगे वापस, तो लगता है बहुत मुश्किल होगा। तो 18 बच्चे जो हमारे पास में आए थे उसमें से 6 बच्चे हम लोगों ने अगले साल MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सेलेक्ट करवाए। और फिर अजमेर शहर में हमारा थोड़ा नाम हुआ, लोग हमें जानने लगे, लोग हमें पहचानने लगे। तो उसके बाद हमारे पास में धीरे धीरे ज़्यादा लोग आने लगे। और मैं आपको सच बताऊं तो मैं कभी डॉक्टर से टीचर नहीं बनना चाहता था, बट बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी डेस्टिनी फिक्स होती है कि आप क्या करेंगे, आप क्या बनेंगे। तो जब एक बच्चा सेलेक्ट होता है तो फिर आपके पास में और बच्चे आते हैं, और वो बच्चे नहीं होते, वो बेसिकली ड्रीम्स होते हैं, आकांक्षाएं होती है, उनके सपने होते हैं, उनकी अभिलाषाएं होती है जो आपके ऊपर होती है कि आप उन्हें पूरा कर पाएँ। वो उनके सपने होते हैं जो अनफुलफिल्ड होते हैं और वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके सपने पूरे करेंगे। तो वो बेसिकली उस वक्त आप उसको प्रोफेशन से कहीं आगे की चीज़ आपको लगने लगती है आपकी ज़िंदगी में। तो हम इस तरीके से हम लोग चलते गए। और लॉकडाउन से पहले जब कोविड लॉकडाउन की सिचुएशन आई थी, उससे पहले तक हम लोग 105 लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस MBBS में सेलेक्ट करवा चुके थे। नीट काकाजी बेसिकली सेल्सियस का ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन वेंचर है जो हमने लॉकडाउन के बाद में स्टार्ट किया है। 6-7 महीने इस काम को हमें हुए हैं ऑनलाइन चीज़ें प्रोसीड करते हुए। बट मेनली वी आर हार्डकोर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट एंड हार्डकोर ऑफलाइन कोचिंग जो जानी जाती है MBBS में सिलेक्शन के लिए, और उन लोगों के द्वारा, उन लोगों के थ्रू जो खुद डॉक्टर्स हैं। ये सबसे बड़ी बात है, सेल्सियस ड्रिवन बाय डॉक्टर्स। और हम लोग एक और चीज़ यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि हमारा जो पहला बैच था वो एक ड्रॉपर बैच था, 12th के बाद में ही बच्चे हमारे पास में आए थे वहाँ पर, तो ड्रॉपर बैच था। हमारी तब से लेकर आज तक एक फिक्स टैगलाइन है, ड्रॉप इज प्रीशियस चूज सेल्सियस। और ड्रॉपर बच्चा आज हमारे पास में अजमेर के बाहर 10-12 डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के 10-12 डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, और अब तो ऑल इंडिया से आना स्टार्ट हो गया है। तो हम एक टैगलाइन हमेशा यूज़ करते हैं, दैट ड्रॉप इज प्रीशियस चूज सेल्सियस। और ये सिर्फ टैगलाइन नहीं है, ये हमारा वर्किंग कल्चर है, ये हमारा जुनून है, ये हमारी असली आत्मा है, जिसको हम लोग प्रूव भी करते हैं। कोई बच्चा अगर सेल्सियस पे आता है तो वो हमारे लिए सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं होता। हम ये सोच के चलते हैं कि वो अगर कहीं से भी सेलेक्ट नहीं हुआ है तो सेल्सियस से सेलेक्ट होना चाहिए, और अगर बाई लक, बैड लक कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है वो सेल्सियस से भी सेलेक्ट नहीं हुआ, तो फिर ऐसा देखा गया है कि वो कहीं से सेलेक्ट नहीं हो पाता है। देखिए, आज ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इतने बदनाम हो चुके हैं। शायद उसका रीज़न ये है कि उनके लिए एक टॉपर बच्चा रैंकर है और एक एवरेज बच्चा बैंकर है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए टॉपर तो एक रैंकर है, लेकिन जो एवरेज बच्चा है वो सारा का सारा बैंकर है। टॉप रैंक ला रहा है, उसको रैंकर बनाकर फ़ोटो छाप लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, और जो बच्चा एवरेज है वो बच्चा उनके लिए सिर्फ बैंकर है। लेकिन सेल्सियस के साथ में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर जो भी बच्चा एडमिशन लेने आता है उसको प्रॉपर एक मेंटरशिप कार्ड मिलता है, और वो मेंटरशिप कार्ड के थ्रू अपनी जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लिख के लाता है, और वो किसी भी टीचर से उस मेंटरशिप कार्ड के थ्रू इंटरेक्ट कर सकता है। वैसे उसको एक स्पेसिफिक मेंटरशिप असाइन होता है जिसमें मेरा भी नाम होता है, और हर एक काबिल बंदे का नाम उसमें होता है जो बहुत सालों से उन बच्चों की मेंटरशिप देख रहा है।
हर स्टूडेंट के साथ में 1-to-1 इंटरेक्शन है। हमने क्या किया है कि हमने एक मेंटरशिप कार्ड इंट्रोड्यूस किया है। उसमें क्या होता है कि बच्चे को कम से कम साल में 5 बार हर टीचर से मिलना होता है। अपनी प्रॉब्लम, जैसे आपने राशन कार्ड, आधार कार्ड का नाम सुना है, ऐसे ही हमने एक मेंटरशिप कार्ड स्टार्ट किया है। उसमें क्या होता है कि बच्चा खुद की प्रॉब्लम लेके जाता है टीचर के पास में, वो प्रॉब्लम लिख के लेके जाएगा, टीचर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है और उसके बाद उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को स्टूडेंट अपने लेवल पे जज करता है क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। अब क्या करना होता है, इस मेंटरशिप कार्ड के थ्रू बच्चे को कम से कम हर सब्जेक्ट टीचर से 5 बार मिलना होता है। इससे बच्चा लगातार टीचर के कांटेक्ट में रहता है, जिससे वो कंटिन्यूसली मोटिवेट रहता है, उसको पर्सनल गाइडेंस मिलता है, प्रॉपर मेंटरशिप मिलती है और वो लगातार उसकी बूस्टिंग होती रहती है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहाँ पर बच्चों को पर्सनल इंटरेक्शन मिलता है, पर्सनल गाइडेंस मिलता है, पर्सनल मोटिवेशन मिलता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। हाँ, नोट्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ये जितनी चीज़ें हैं जो हर एक इंस्टीट्यूट में मिलती है, हर एक ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में मिलती है, वो यहाँ पर मिलती है। उसके साथ में जो एडिशनल फिनिशिंग टच मिलता है ऐसे लोगों के थ्रू जो खुद उस सक्सेस को अचीव कर चुके हैं, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वही रीज़न है कि यहाँ पर एवरेज बच्चा बैंकर नहीं है, या एवरेज बच्चा भी टॉपर है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत सारी बातें अपने बारे में बताई, अपनी जर्नी के बारे में बताई, और मुझे पता है कि हिंदुस्तान के 100 सीरियस स्टूडेंट आज के कुछ टाइम बाद में मेरे सामने होंगे, और उससे ज़्यादा सच्चाई आपको शायद सामने आने के बाद पता लगेगी। बहुत बार दूर से हम वो सारी बातें नहीं जान पाते हैं। कई और ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो हमें कैमरे से पता ही नहीं लग पाती है। क्योंकि आप केयर को, आप पर्सनल केयर को, आप पर्सनल मेंटरशिप को, आप पर्सनल गाइडेंस को कैमरे से फील नहीं कर सकते, वो आप फेस टू फेस इंटरेक्शन से ही फील कर सकते हैं। और ये एक हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज आपको जो मिलेगा वो ये है कि आपको पर्सनल लेवल पर गाइडेंस मिलेगा, पर्सनल लेवल पर केयर मिलेगी। जो कहना आसान होता है, बोल देना बहुत आसान होता है, लेकिन जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग इस चीज़ को साल दर साल प्रूव करते आ रहे हैं। और मुझे पता है कि 100 सीरियस स्टूडेंट्स का मैं और ये मेरा शहर अजमेर वेट कर रहा है। एक और बात आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब स्टूडेंट का एक इश्यू होगा कि सर फीस कितनी है। देखिए, आजकल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए नॉर्मल फ़ीस हो गई है चार्ज करना। लेकिन यहाँ पर अगर आप राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट हैं, मैं फिर से वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट हैं तो, और आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आपको 35,000 की 2 इंस्टॉलमेंट्स देनी है। मतलब आपकी ओवरऑल फ़ीस हो जाती है 70,000 रुपये। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको 30,000 की 2 इंस्टॉलमेंट देनी है। मतलब आपकी फ़ीस हो जाती है 60,000 रुपये। मतलब जो फीस आप कोटा या सीकर में या जयपुर में जाके देते हैं, उसकी हाफ फीस हम लोग लेते हैं। और क्वालिटी के नाम पर आप लोग जानते ही हैं, हम लोगों ने 6 महीने में YouTube के ऊपर जो क्वालिटी दी है, उससे कहीं गुना बेहतर क्वालिटी आपको यहाँ पर ऑफलाइन में मिलने वाली है। तो मैं और मेरी टीम आपका वेट करेंगे आगे और सफल 100 डॉक्टर बनाने के लिए। तो आखिर में मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि शायद अब पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जो अपने गुरु का नाम रोशन कर पाएंगे। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा।